दिस न्यूज इज को स्पॉन्सर्ड बाय आराध्या ज्वेलर्स। अब सोना खरीदे आसान किश्तों में 100% प्योर ज्वेलरी। हमारा पता शारदा चौक, गणेश नगर, नंदनवन, नागपुर। परिसर में तब खलबली मच गई जब लोगों को पता चला कि एक बहन ने अपने प्रेमी संग मिलकर अपने छोटे भाई का गला घोंटकर मार डाला। घटना वाड़ी परिसर के विवेकानंद नगर दुर्गधामना इलाके की है, जहां 12 साल के बच्चे को उसी के बहन के प्रेमी ने सिर्फ इसलिए मार डाला कि उसने अपने 16 वर्षीय बहन को उसके प्रेमी के साथ आपत्तिजनक अवस्था में देख लिया था। पुलिस ने इस मामले में आरोपी बहन और उसके प्रेमी के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपी स्नेहल सोनपिपले को गिरफ्तार किया है। बहन ने ही राखी के पवित्र बंधन को किया खून से लाल। राखी का बंधन दुआ ही देता है कि एक भाई अपने बहन की जीवन भर रक्षा करेगा, तो एक बहन राखी का धागा कलाई पर बांधते समय वचन देती है कि वह हर समय अपने भाई का साथ देगी। मगर यह बात तब सिर्फ बात रह जाती है जब एक बहन ही अपने भाई की हत्या की जिम्मेदार होती है। माँ बाप अपने छोटे बच्चों को उनके बड़े भाई बहनों के सहारे छोड़कर जाते हैं ताकि वह अपने बड़े भाई बहनों के सानिध्य में रहे और सुरक्षित रहे। वाड़ी के विवेकानंद नगर दुर्गधामना परिसर में मजदूर माँ बाप ने भी यही उम्मीद से अपने दिल के टुकड़े 12 साल के बच्चे को यही समझकर 16 साल की लड़की की बदौलत छोड़ कर गए थे कि वह हर समय अपने छोटे भाई की तरफ ध्यान देगी, मगर होनी को कुछ और ही मंजूर था। बहन ने प्रेमी के साथ मिलकर भाई को ही मौत के घाट उतार दिया, ऐसा पुलिस ने प्राथमिक जांच के बाद कहा। जानकारी मिली है कि दोपहर के समय बहन ने भाई को कुछ खाद्य सामग्री लाने के लिए बाहर भेजा था। इसी दौरान आरोपी स्नेहल उसके घर पर आया। कुछ देर बाद छोटा भाई घर पर लौटा तो बहन को आरोपी के साथ आपत्तिजनक हालत में देखा। इससे पहले कि वह कुछ बोलता या समझता, बहन और स्नेहल ने मृतक को समझाना शुरू कर दिया। किसी को कुछ न बताने की विनती करने लगे। बच्चे ने माता पिता से शिकायत करने की चेतावनी दी। वह कुछ सुनने को तैयार नहीं था। उसे उत्तेजित होते देख स्नेहल ने मारपीट शुरू कर दी। लड़की की चुन्नी लेकर उसकी आंखों के सामने भाई का गला घोंट दिया। गर्लफ्रेंड को मुंह न खोलने की चेतावनी दी और वहां से चला गया। इसके बाद बहन ने झूठी कहानी गढ़ी। उसने पड़ोसियों को मदद के बहाने बुलाया और कहा कि भाई कुछ सामान लेने घर से बाहर गया था। हाफता हुआ वापस लौटा और कहा कि मुझे बचा ले, कुछ लोगों ने उसके साथ मारपीट की है। पानी के 2 घूंट पीने के बाद वह बेहोश होकर गिर पड़ा। माता पिता भी घटना की जानकारी मिलते ही घर पर पहुंचे। तुरंत उसे उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही वाड़ी की थानेदार ललिता तोड़ा से अपने दल के साथ मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। बच्चे की गर्दन पर गला घोंटे जाने के निशान थे। आंख के पास भी चोट लगी थी। इससे साफ था कि उसके साथ मारपीट हुई है, लेकिन मारपीट की किसने यह पता नहीं लग पा रहा था। कल पुलिस स्टेशन वाड़ी में फ़ोन आया था। दुर्गधामना यहाँ पे एक 12 साल का लड़का, उसको उसके घर में मृत्यु हो गई और किसी ने उसको मारहान किया। इस खबर से हम लोग स्टॉप लेके वहाँ पे घटनास्थल पे पहुँचे। वहाँ पे हमने घटनास्थल देखा, पूछताछ की। वहाँ पता चला कि उस समय उसकी बहन और वो घर में था। उसकी बहन को हमने पूछताछ की तो उसकी बहन ने बताया कि वो और उसका भाई था घर में। 2 बजे के करीब उसका भाई दुकान में गया और फिर 2:45 बजे के करीब वो घर में आया और वो पलंग में ताई मला वाचव ऐसा बोल के लेट गया और वहाँ पे चित्तावस्था में पड़ा था। फिर वहाँ घटनास्थल में जाके हमने जो पूछताछ की, उसके हिसाब से हमको ऐसे संशय निर्माण हुआ कि ये कुछ तो इसका घातपात का प्रकार है करके। फिर हमने उस हिसाब से हमने पूरी हमारी डीबी टीम है वो काम को लगाई, एरिया में भेजा पूछताछ करने के लिए, रियल क्या फैक्ट क्या है। और फिर बाद में हमें तपास करने के बाद ऐसा ये हुआ कि वो जो लड़की है मृतक की बहन है, वो और उसका बॉयफ्रेंड उसके घर में जो मृतक को संदिग्ध अवस्था में मिले और वो घर में बताएगा करके
ये दोनों ने स्कार्फ से उसका गला दबा के मृतक को मार दिया। ये कौन सी एरिया की घटना है? द्रुगधामना गांव है, द्रुगधामना। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए कैमरा पर्सन दिनेश सातपुते के साथ रितेश बोरकर और प्रकाश शुंकलवार, नागपुर। फर्नीचर्स, डेकोरेटिव आइटम, ड्रेसेस, इमिटेशन ज्वेलरी और अम्यूजमेंट पार्क अब पाइए एक छत के नीचे। महिला विकास स्वयं रोजगार बहुउद्देश्य संस्था द्वारा आयोजित अम्यूजमेंट पार्क और एग्जीबिशन का लूटिए मजा अपने परिवार के साथ। हमारा पता ढगे प्रॉपर्टी, हुडकेश्वर रोड, हुडकेश्वर पुलिस स्टेशन के सामने, हुडकेश्वर, नागपुर।